गेम इज ओवर, आप हार चुके हैं। मरियम नवाज के वज़ीर आज़म इमरान खान पर निशाने, कहा न्यूट्रल के लफ्ज से पूरी तहरीक इंसाफ का शिराजा बिखर गया। आपकी आवाजें नहीं, ये चीखें हैं कि बचा लो बचा लो। आपको बचाने कोई नहीं आएगा। आप चाहते हैं आपके लिए कोई आपके मुखालिफिन को सजाएं दिलवाए, कोई ये नहीं कर रहा तो आप उनको जानवर बोल रहे हैं। इमरान खान अपोजिशन को नहीं किसी और को धमकियां दे रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, ख्वाहिश है हमारे मुल्क को किसी की गुलामी ना करनी पड़े। हमने तालीम, सेहत और मईशत को ठीक किया। आज IMF कह रहा है पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम है। दावा है हेल्थ कार्ड जैसा सिस्टम पहले कभी नहीं आया। खुशी है मुल्क के हर इदारे में इस्लाहात के लिए कुछ ना कुछ किया गया। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में नए अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया। बिलावल भुट्टो की स्पीकर कौमी असेंबली को आर्टिकल 6 की वार्निंग, कहा स्पीकर से कहना चाहूंगा कि हुक्मरान आपको फंसाएंगे। 14 दिन में इजलास ना बुलाकर आपने पहली गलती कर ली। हुकूमत अदम एतमाद से भाग रही है। ये लोग आइन तोड़ने पर तुले हुए हैं। हम सियासी जदोजहद पार्लियामेंट में करने पर यकीन रखते हैं। किसी रुकने पार्लियामेंट को वोट देने से रोका नहीं जा सकता। वोट डालना अरकान का आईनी हक है। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट का सदारती रेफरेंस पर समाअत के लिए लार्जर बेंच बनाने का फैसला। सियासी जमातों को नोटिस जारी, केस की समाअत 24 मार्च को होगी। आर्टिकल 95 के तहत वोट का हक सियासी जमात का होता है, रुकन के इंफरादी वोट की हैसियत नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स, चीफ जस्टिस ने कहा सवाल है कि जाती चॉइस पार्टी मौकफ से मुख्तलिफ हो सकती है या नहीं। ज्यादा तफसीलात में गए तो जस्टिस मुनीब अख्तर की ऑब्जर्वेशन रुकावट बनेगी। वकील बार ने कहा आजादाना तौर पर वोट डालने का हक होना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले आइन की किस शिक के तहत रुकने असेंबली आजादी से वोट डाल सकता है। सदारती रेफरेंस में आइन की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट से 4 सवालात। पार्टी से इनहराफ रोकने के लिए आर्टिकल 63A की क्या तशरीह होगी? क्या मुनहरिफ रुकन यह दावा कर सकता है कि उसका वोट हर सूरत गिना जाए, या आइन में ऐसे वोट को गिनती में शामिल करने से रोकने की गुंजाइश मौजूद है? क्या मुनहरिफ रुकन को डीसीट कर दिया जाए तो वो सादिको अमीन रहता है, और क्या उसे ताहयात नाअहल करार दिया जा सकता है? हॉर्स ट्रेडिंग और वोटों की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए आइनी और कानूनी तौर पर मजीद क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत और अपोजिशन को डी चौक पर जलसा न करने का मशवरा। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा सियासी जमातें सियासी ताकत पार्लियामेंट में जाहिर करें। जत्थे से गुजरकर आना जाना नहीं हो सकता, ये हम नहीं होने देंगे। कोशिश करें कि डी चौक पर जलसा ना हो, जलसों की टाइमिंग अलग हो ताकि तसादुम ना हो सके। एक जमात जहां जलसा कर रही हो वहां दूसरी को इजाजत नहीं होगी। तहरीक इंसाफ ने 27 मार्च जलसे की जगह तब्दील कर दी। जलसा डी चौक नहीं परेड ग्राउंड में होगा। पीटीआई रहनुमाओं ने कहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जलसे की जगह तब्दील की, परेड ग्राउंड की जगह भी कम पड़ जाएगी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करेंगे। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कौमी असेंबली के बाहर कोई जत्था नहीं होगा। किसी रुकने असेंबली को हुजूम के जरिए नहीं रोका जाएगा। अवाम को रेड जोन में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। हुकूमत और अपोजिशन जत्थों की सियासत न करे। इख्तिलाफ राय महज़ब ज़बान में भी किया जा सकता है। यकीन दहानी करवाता हूं कि पार्लिमानी कार्रवाई आइन के मुताबिक होगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का स्पीकर असद कैसर पर आइन शिकनी का इल्जाम, कहा 14 दिन की मुद्दत की खिलाफ वर्जी आइन से इनहराफ है। स्पीकर को क्या मुश्किल थी कि वक्त पर इजलास नहीं बुलाया? 21 के बजाय 25 मार्च को इजलास बुलाना आइन की खिलाफ वर्जी है। उम्मीद है अटॉर्नी जनरल ने अदालत में जो कहा उस पर कायम रहेंगे। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान ने अपनी जमात नहीं मुल्क की पीठ पे खंजर घोंपा है। इन्हें सजा देना इसी तरह हम है जैसे मुल्क के गद्दारों को दी जाती है। मुनहरिफ अरकान के पास मौका है कि वापस आ जाएं। ये अपने बच्चों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। आइन की तशरीह होगी कि क्या वोट बेचने की इजाजत है। लड़ाई में फतह हक और सच की होगी।
सियासत में अना और तकब्बुर नहीं होता, फिर कैन तहम्मुल का मुजाहिरा करें। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के बार काउंसिल की दरख्वास्त के केस में रिमार्क्स। कहा माजी में डी चौक पर एक एहतजाज हुआ था, उससे मुआशी, खारजा पॉलिसी और लोगों की जिंदगी पर असर हुआ। कारोबारी जिंदगी किसी भी वजह से मुतासिर नहीं होना चाहिए। सियासी क़यादत के दरमियान सालिस का किरदार अदा करना है ताकि जमहूरियत चलती रहे। सियासी जमातें मुत्तफिक हुई तो कोड ऑफ कंडक्ट बना देंगे। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने वालों को रोका नहीं जा सकता। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ आर्टिकल 63A की कार्रवाई होगी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, कोई रुकन इजलास में ना आना चाहे तो जबरदस्ती नहीं लाया जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम नहीं लगाऊंगा। सदारती रेफरेंस की वजह से पार्लियामेंट की कार्रवाई ताखीर का शिकार नहीं होगी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा, कोशिश करेंगे रेफरेंस का फैसला जल्द सुना दें। तमाम जमातें तहरीरी तौर पर अपना मौक़िफ़ देंगी। वोट डालने से रोकने का कोई सवाल रेफरेंस में नहीं उठाया गया। अटॉर्नी जनरल बोले, अदालत से कोई हुक्म इम्तना नहीं मांग रहे। मरियम नवाज ने कहा, अवाम ने इमरान खान को रेड कार्ड दिखा दिया। हिसाब किताब और बंदिश के दिन शुरू हो चुके हैं। नवाज शरीफ ने आपको घर में घुसकर मारा है। इमरान खान 10 बंदे पूरे करें, 10 लाख बंदे लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदालतें इमरान खान को आइन का हुलिया बिगाड़ने से रोकें। आइन के अहकामात न मानने की एक ही सजा है और वो आर्टिकल 6 है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ऑपोजिशन पर बरस पड़े। कहा, फजल रहमान ने मजहब के नाम पर वोट लिया, कोई काम नहीं किया। नौमौलूद लीडर ने ओआईसी कॉन्फ्रेंस को खराब करने की बात की। अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा नून लीग मीडिया सेल चला रहा है। इमरान खान और अफवाज मुस्तहकम पाकिस्तान की आईनादार हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा, मुल्क में आमिराना सोच है, जमहूरी माहौल है ही नहीं। मालूम नहीं हुकूमत को अवाम के सामने आने की हिम्मत कैसे हो रही है। हुकूमत आम आदमी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही। इमरान खान की कोई कारकर्दगी नहीं। जब जहाज भर भर कर लाए जा रहे थे तब ज़मीर की आवाज़ कहाँ थी। उम्मीद है अदालत आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान ने कहा, स्पीकर ने आइन के मुताबिक 25 तारीख को इजलास तलब किया। तहरीक अदम इत्तेमाद का पहले एजेंडे पर आना लाजिम है। एजेंडे पर आने के बाद कम अज कम 3 दिन बहस होना लाजिम है। मुनहरिफ अरकान की नाअहली पूरी जिंदगी के लिए होगी। ओआईसी वज़राए खारिजा का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। मेहमानों की आमद, चीनी और सऊदी वज़राए खारिजा समेत मुतादिद मेहमान पहुंच गए। इजलास में 100 से ज़ायद करारदादें ज़ेरे बहस आएंगी। ओआईसी चेयरमैनशिप 1 साल के लिए पाकिस्तान को मुंतकिल होगी। वज़राए खारिजा 23 मार्च को परेड में बतौर मेहमानाने खुसूसी शिरकत करेंगे। सेक्रेटरी जनरल ओआईसी ने कहा, मुस्लिम उम्मा के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से मिस्र और ताजिकिस्तान की वज़राए खारिजा की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर रोशनी डाली। कहा, पुरम, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान सबके मुफाद में है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, ओआईसी वज़राए खारिजा कॉन्फ्रेंस तारीखी पेशरफ्त है। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान और आलमी बरादरी से ताउन पर बात होगी। खित्ते में देर पाम के लिए चैलेंजेस का हल तलाश करने की जरूरत है। आर्मी चीफ से मिस्र के वज़ीर खारिजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। बाजौर में दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग। 2 फौजी जवान और 3 शहरी शहीद। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। वज़ीर आज़म इमरान खान का इदारों और अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम का नोटिस। सराय के मुताबिक सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों की रिपोर्ट पेश कर दी गई। मुहिम चलाने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मरियम नवाज का शहबाज शरीफ के बयानिए से इत्तेफाक। कहा, सियासी जमातों और कुव्वतों को साथ लेकर चलना चाहिए। सबको सियासी और कौमी धारे में लाना होगा। हमें कौमी मुफाहमत और इत्तेफाक राय की जरूरत है।
हमारे वजीर आजम के उम्मीदवार शहबाज शरीफ हैं। वजीर आजम से कराची से ताल्लुक रखने वाले MNAs की मुलाकात। कराची में जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादले ख्याल। आमिर लियाकत हुसैन और नजीब हारून शरीक ना हुए। गुलाम बीबी भरवाना, मियां शफीक, शाहिद खटक की भी वजीर आजम से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब की 10 रोज में 200 से जायद अरकान असम्बली से मुलाकातें। इस्मात गुज़ार ने कहा अवाम की हिमायत से अपोजिशन को इस बार भी शिकस्त होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान प्लस थे, प्लस हैं और प्लस रहेंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप माइनस बुज़दार मुतालिबे पर कायम। तरीन ग्रुप का पंजाब काबीना के इजलास में शिरकत से इनकार। रॉन चौधरी ने कहा उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत होने वाले किसी भी इजलास में शरीक नहीं होंगे।